अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, मैं हूं शकील अंसारी और आप देख रहे हैं शकील अंसारी फूड सीक्रेट्स। वीवर्स, आज हम बनाएंगे वनीला आइसक्रीम। बहुत ज़बरदस्त रेसिपी होने वाली है, बहुत ज़बरदस्त जायका तैयार होगा। वीवर्स, वीडियो में हमारे साथ आखिर तक जुड़े रहें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीवर्स, तो अब चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब। वनीला आइसक्रीम बनाने के लिए हमें इन तमाम चीज़ों की ज़रूरत होगी, जिनमें शामिल है 1 कप व्हिपिंग क्रीम, चीनी 100 ग्राम, दूध 400 ml, वनीला एसेंस, वनीला कस्टर्ड। ये तमाम चीज़ें हमें वनीला आइसक्रीम बनाने के लिए चाहिए होंगी। सबसे पहले हम दूध में चीनी डालकर पका लेंगे। इसको हमने अच्छे तरीके से पकाकर आइसक्रीम में ऐड करना है। व्यूअर्स, हमने 400 ml दूध ले लिया और उसमें 100 ग्राम चीनी ऐड कर ली और इसको हम पकाएंगे यहाँ तक कि हमने इसको बिल्कुल गाढ़ा कर लेना है। जब तक दूध पक कर तैयार हो, हम 1 कप व्हिपिंग क्रीम को बीटर मशीन की मदद से बीट कर लेंगे। 1 कप हमने व्हिपिंग क्रीम ले ली और अब बीटर की मदद से इस तरीके से बीट करेंगे। हमने क्रीम में मशीन रखने के बाद स्टार्ट की और तकरीबन 5 से 7 मिनट तक इसको चलाएंगे। दूसरी जानिब हमारा दूध पककर गाढ़ा हो चुका है, ये बिल्कुल तैयार है क्रीम में शामिल करने के लिए। व्यूअर्स, इसको पकाकर हमने इसलिए गाढ़ा किया है ताकि क्रीम में बर्फ़ ना जमे। हमने दूध को पकाकर शामिल करना है। इस तरफ हमारी व्हिपिंग क्रीम तकरीबन 4 से 5 मिनट हमें हो चुके हैं और हमारी क्रीम तैयार होने वाली है। व्यूअर्स, आप देख सकते हैं व्हिपिंग क्रीम मुकम्मल तौर पर तैयार है। इसके तैयार होने की निशानी आपके बाउल से ये उल्टा करने पर भी गिर नहीं रही है, मुकम्मल तौर पर गाढ़ी हो चुकी है। यानी कि हमारी व्हिपिंग क्रीम आइसक्रीम तैयार करने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। आप देख सकते हैं हमारी व्हिपिंग क्रीम इतनी गाढ़ी होनी चाहिए। व्यूअर्स, अब हम 1 पाव दूध में वनीला कस्टर्ड तैयार करेंगे। उसके लिए हमने दूध को गर्म कर लेना है और दूसरी जानिब थोड़े से दूध या पानी में 2 टेबलस्पून वनीला कस्टर्ड इस तरीके से मिक्स कर लेंगे। हमने 2 टेबलस्पून वनीला कस्टर्ड ले लेना है और इसको मिक्स करने के बाद उबलते हुए दूध में ऐड कर देना है। इस तरीके से हम कस्टर्ड तैयार कर लेंगे, कोई मुश्किल नहीं। हमने इस तरीके से कस्टर्ड तैयार कर लेना है और इस ही कस्टर्ड में हमने वो दूध जो हमने पकाकर गाढ़ा कर लिया था उसको भी इसमें ऐड कर देंगे ताकि हमें अलग से चीनी की ज़रूरत ना रहे। ये दूध भी हमने शामिल कर लिया इस तरीके से और इस कस्टर्ड को आधा घंटे फ्रिज में रखने के बाद हम अपनी व्हिपिंग क्रीम में ऐड करके इस तरीके से बीट कर लेंगे और इसको हमने अच्छे तरीके से मिक्स करना है। व्यूअर्स, तकरीबन 4 से 5 मिनट बीटर चलाने के बाद माशाल्लाह हमारी क्रीम तैयार हो रही है। बहुत ज़बरदस्त लुक तैयार हो रही है। हमने बीटर की मदद से मुकम्मल तौर पर मिक्सिंग करनी है और हाफ़ टी स्पून वनीला एसेंस शामिल करने के बाद हमने इस आइसक्रीम को किसी बाउल में डाल लेना है और उसके ऊपर इस तरीके से कोई शापर लगा देना है, कोई मुश्किल नहीं। शापर लगाने के बाद हमने 8 से 10 घंटे के लिए इसको डीप फ्रीज़र में रख देना है। शापर को अच्छे तरीके से कवर करें, कहीं से भी खुला नहीं रहना चाहिए। इस तरीके से कवर करने के बाद हम 8 से 10 घंटे के लिए अपनी आइसक्रीम को डीप फ्रीज़र में रख देंगे और दोबारा मिलते हैं 8 से 10 घंटे बाद। व्यूअर्स, तकरीबन हमारी आइसक्रीम को 10 घंटे हो चुके हैं और हमारी आइसक्रीम मुकम्मल तौर पर तैयार है। माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त लुक हमारी आइसक्रीम की तैयार हुई है। आइसक्रीम तैयार होने के बाद इस तरीके से हमने आइसक्रीम की टॉपिंग कर लेनी है। इससे ज़रा
लुक खूबसूरत हो जाती है। व्यूअर्स, हमारी आइसक्रीम मुकम्मल तौर पर तैयार है। व्यूअर्स, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। व्यूअर्स, ये आपकी जानिब से हमारे लिए तोहफ़ा होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।